हाय एवरीवन, आज हम देखेंगे डिफरेंशिएशन क्लास 12th का एक्सरसाइज 5.3। फाइंड द डीडीएक्स ऑफ y इन द फॉलोइंग। मतलब जो नीचे क्वेश्चन लिखे हैं इन सभी में क्या निकालना है, डीडीएक्स। तो पहला क्वेश्चन ये रहा 2x प्लस 3y। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो लिखेंगे डीडीएक्स ऑफ 2x और प्लस 3y और इज इक्वल टू डीडीएक्स साइन x। अब इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक बात देखिएगा, अगर कहीं लिखा है डी डी एक्स ऑफ एक्स, मतलब यहाँ जो वेरिएबल लिखा है नीचे, वही वेरिएबल, जो वेरिएबल आपका नीचे है वही सेम वेरिएबल आपका ऊपर भी है। तो इस केस में क्या होगा, हमेशा आंसर 1 आएगा। लेकिन अगर ऐसा हो, यहाँ लिखा हो डी डी एक्स, डी डी ऑफ एक्स या डी बाई डी एक्स, और यहाँ लिखा हो वाई, तो इसका कुछ आंसर नहीं आएगा, इसका सेम ही आंसर रहेगा। मतलब ये सॉल्व नहीं होगा, यही रहेगा। तो यहाँ हम चेन रूल भी लगाएंगे। जैसे देखिए, अगर कहीं लिखा हो डी डी एक्स 2x, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 और लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा 2। और जब इसका करेंगे आप डिफरेंशिएशन इसका, तो ये आ जाएगा आपका 1, तो वहाँ 1 लिख दिया। लेकिन अगर यही कहीं लिखा हो डी डी एक्स, ये लिखा हो 2y, जो 2 आ जाएगा बाहर, और डी डी एक्स ऑफ y, तो ये सॉल्व नहीं होगा, तो यही इसका आंसर होगा। और अगर कहीं ऐसे लिखा हो, देखिए जैसे लिखा हो डी डी एक्स कॉस वाई, तो यहाँ देखिए कौन सा वेरिएबल है, आप जिसके सापेक्ष कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो एक्स है, और यहाँ क्या लिखा है, वाई लिखा है। तो ये देखिए अलग अलग वेरिएबल है। अगर ऐसा हुआ कि अलग अलग वेरिएबल हुआ, तो आप इसको यक्स मानेंगे, यक्स माना वाई को। अगर आपने यक्स माना तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाई। लेकिन अब आपको, आपने इसको यक्स जैसा माना इस वाई को, एक बार आपको और करना पड़ेगा, डी डी एक्स ऑफ वाई, ये होगा इसका अवकलन। तो वैसे यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ देखिए जैसे अब ये पहला है, तो लिखेंगे डी डी एक्स 2x और प्लस डी डी एक्स 3y। फिर यहाँ लिखेंगे डी डी एक्स साइन एक्स। तो देखिए पहले का अवकलन करेंगे 2, और फिर यक्स करेंगे यक्स के सापेक्ष, तो इंटू 1 और प्लस ये हो जाएगा 3। फिर करेंगे y का यक्स के सापेक्ष, तो ये जगह डी डी एक्स ऑफ y हो जाएगा। और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन एक्स है, तो साइन एक्स का हो जाएगा आपका कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। फिर आप इसको ले जाएंगे इस तरफ 2 को, ये हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, देखिए अगर आप इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस एक्स माइनस 2। आपको डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर हो जाएगा कॉस एक्स माइनस 2, और डिवाइड बाई आ जाएगा आपका 3। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर यहाँ जो है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, पहले के जैसा ही, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें। तो देखिए यहाँ लिखा है डी डी एक्स और 2x प्लस 3y और साइन एक्स। तो आप लगाएंगे सबसे पहले डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो आप लिखेंगे यहाँ डी डी एक्स, यहाँ लिखेंगे 2x और प्लस 3y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन वाई। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है x नीचे, यहाँ जो लिखा है ये x लिखा है, और यहाँ जो लिखा है y लिखा है। एक बार आप करेंगे इसको x मान के y को, फिर उसके बाद दोबारा आपको एक बार और करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ लिखेंगे, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 2x और प्लस डी डी एक्स ऑफ 3y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन वाई। अब सपा करेंगे एक बार डिफरेंशिएशन, तो ये 2 हो जाएगा, और फिर x बचेगा, तो x करेंगे x से 1 आ जाएगा, और प्लस ये 3 यहाँ हो जाएगा, और y के करेंगे x से 6 ये ऐसे ही रह जाएगा, और बराबर ये साइन y का हो जाएगा cos y इंटू एक बार डी डी एक्स ऑफ वाई आपको और करना पड़ेगा। देखिए जहां भी, अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी डी डी एक्स है, और यहाँ भी दो जगह पे डी डी एक्स है। देखिए एक यहाँ पे डी डी एक्स है, और एक यहाँ पे डी डी एक्स है। तो इन दोनों को एक साथ लाएंगे। अगर इन दोनों को एक साथ लाना है तो आप एक तरफ लिख दीजिए, बराबर के एक तरफ। यहाँ देखिए इसको इधर ले जाइए, तो हो जाएगा 2 बराबर cos x इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, और माइनस 3 डी डी एक्स ऑफ वाई। देखिए ये 2 ऐसे रह जाएगा, और यहाँ देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, तो ये हो जाएगा cos x माइनस 3।
क्योंकि ये जो डी डी एक्स लिखा है, ये देखिए ये इंटू में है और ये दोनों में कॉमन में है, सेम सेम है, तो इन दोनों कॉमन ले तो यहाँ कॉस बच जाएगा और 3 बच जाएगा। अब देखिए इसको इधर लिखेंगे, तो इसको इधर कर लीजिए, तो डी डी एक्स ऑफ वाई कितना हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर जगह 2 यहाँ रह जाएगा और ये पूरा नीचे चला जाएगा, तो जब कॉस एक्स और माइनस 3, यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये है आपका ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर, तो यहाँ भी लगाएंगे आप पहले डी डी एक्स डिफरेंशियल ऑपरेटर या अवकल संकारक लगाएंगे, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कॉस वाई, डी डी एक्स ऑफ कॉस वाई। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पहला डी डी एक्स ऑफ ए एक्स हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ ए एक्स और प्लस डी डी एक्स ऑफ बी वाई स्क्वायर, ये वाई लिखा है बी वाई स्क्वायर और इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कॉस वाई लिखेंगे। अब देखिए पहला सॉल्व करेंगे तो ए कांस्टेंट है, ये बाहर चला गया ए, और यक्स का, इस यक्स का अगर आप फिर से करेंगे इसका अवकलन यक्स के सापेक्ष ही करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 को नहीं लिखते यहाँ, देखिए फिर प्लस लगाते हैं और अगला लिखते हैं, प्लस लगाया, ये देखिए बी गया बाहर, तो यहाँ का बचेगा डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू, ये कास वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई, और एक बार डी डी एक्स ऑफ वाई और लगेगा। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, ये जो यहाँ y है इसको आपने माना x के जैसा, तो एक बार इसका लिख दिया cos y का पूरा माइनस साइन y, लेकिन आपको y का एक बार और करना पड़ेगा। अब देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई दो जगह है, एक देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई यहाँ है और एक डी डी एक्स ऑफ वाई अभी यहाँ बनेगा, इसको सॉल्व करिए तब, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a, या इसको इधर लेते जाइए, तो हो जाएगा a बराबर, या भी प्लस आप यहीं पर लिख लीजिए, इसके बाद देखिए यहाँ लिखिए a प्लस बी और ये वाई स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा पहले इंटू 2y और फिर आएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर माइनस साइन वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई। अब इन दोनों को एक तरफ कर लीजिए, तो इसको उधर ले आएंगे, ये हो जाएगा, या आप ए को इधर लेते जाइए, इसको इधर लेते आइए, तो ये देखिए हो जाएगा 2 by प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई, ये इंटू में रहेगा ना, 2 by इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, हाँ यहाँ इंटू है, देखिए ये आपका इंटू में है, यहाँ इंटू और ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस साइन वाई और ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, और ये ए बी ए उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस ए। देखिए ये जो पूरा इधर का है इसको उठा के इक्वल टू साइन के इधर ले आए, और जो यहाँ ए लिखा है इसको उठा के उधर ले जाए, तो ये चला जाएगा माइनस में। और फिर इसको सॉल्व करिए, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा कॉमन, डी डी एक्स ऑफ वाई होगा कॉमन, यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा 2 by और यहाँ बचेगा प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। अब आपको निकालना है डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है, ये हो जाएगा माइनस ए और ये हो जाएगा डिवाइड बाई 2 by और ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आपका यही आंसर होगा। अगर आप किसी और भी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिएगा, हम उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, लगाएंगे डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो लिखेंगे डी डी एक्स और यहाँ लिखेंगे एक्स वाई और प्लस लिखेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे डी डी एक्स और यहाँ लिखेंगे 10x और प्लस वाई। तो सबसे पहले सबको अलग अलग करेंगे, सबके साथ लाएंगे डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो यहाँ लिखेंगे डी डी एक्स एक्स वाई प्लस यहाँ लिखेंगे डी डी एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे बराबर डी डी एक्स 10x, और फिर अगले यहाँ एक और बचा है तो यहाँ लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई। तो ये तो डी डी एक्स ऑफ वाई, इसका तो हो ही नहीं सकता अवकलन, जो यहाँ लिख दिया आपने ये तो ऐसे सेम ही रहेगा, इसका तो अवकलन होगा ही नहीं। अब देखिए अगला इसका करेंगे तो उसमें गुणन नियम लग जाएगा, एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई और यहाँ लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स और प्लस 2y और यहाँ लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई।
और बराबर 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, और ये प्लस ऐसे रह जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई। अब देखिए जितने डी डी एक्स हैं, एक ये डी डी एक्स है। अच्छा पहले एक और लाइन सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद ये लिखिएगा। तो ये देखिए हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, और प्लस वाई प्लस 2y, और ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई। अब देखिए जितने डी डी एक्स ऑफ वाई है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और एक यहाँ है, सबको रखिए एक साइड में, और जो बिना डी डी एक्स ऑफ वाई के हैं उनको रखिए एक तरफ। ये हो जाएगा एक्स, और यहाँ रखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2y डी डी एक्स ऑफ वाई, और इसको इस वाले को इधर लेके आएंगे, जो ये आखिरी में टर्म है इसको इधर लेके आइए। ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, और इसको आप ये जो वाई यहाँ बचा है इसको उस साइड लेके जाइए बराबर के उधर। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और माइनस वाई। अब फिर इसको लिखिए। ये देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इन सभी में डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन है। देखिए यहाँ ये सब इंटू में है, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर यहाँ हो जाएगा, बराबर नहीं होगा, मतलब कॉमन ले रहा है ना, तो उसके साथ ब्रैकेट में रहेगा। यहाँ हो जाएगा यक्स प्लस 2y और माइनस 1 हो जाएगा, और इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और माइनस वाई। तो अगर आपको निकालना है डी डी एक्स ऑफ वाई, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, और ये हो जाएगा डिवाइड बाई, ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस 2y, और ये हो जाएगा -1। तो यही आपका है आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ लिखा है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आप दोनों साइड लगा दीजिए। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ एक बार लगा देंगे डिफरेंशियल ऑपरेटर, और यहाँ भी लगा दीजिए डिफरेंशियल ऑपरेटर। यहाँ लिखेंगे डी डी एक्स, और यहाँ भी लिख दीजिए डी डी एक्स। तो देखिए इसका करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 2x, और प्लस इसका करेंगे तो फर्स्ट फलन डी डी एक्स, सेकेंड फलन, और उसका प्लस सेकेंड फलन और डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन, और प्लस वाई स्क्वायर करेंगे 2y, और ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई। अगर आपको कोई डाउट है तो आप सीधे याद कर लीजिए। देखिए अगर कहीं लिखा है वाई स्क्वायर और इसका आपको करना है अवकलन, तो इसको आप एक्स के जैसा मानेंगे। यहाँ जो ये वाई स्क्वायर लिखा है आप इसको एक्स के जैसा मानेंगे, तो इसका करेंगे तो हो जाएगा 2y, लेकिन आपने एक्स के जैसा माना तो उसका एक बार और करना पड़ेगा। अगर आपको कोई समस्या है तो आप इसको सीधे ऐसे याद ही रख लीजिए। ठीक, तो यहाँ सॉल्व करेंगे फिर बराबर। आप देखिए इसको 100 का करेंगे, ये कांस्टेंट है और किसी भी कांस्टेंट का 0 होता है अवकलन, तो ये हो जाएगा 2x प्लस, ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y, और प्लस y, ये हो जाएगा 1, और प्लस डी 2y डी डी एक्स ऑफ y, और इज इक्वल टू 0। तो देखिए दो टर्म आपके डी डी एक्स ऑफ y वाले हैं ना। देखिए एक टर्म आपका पहला ये है, और दूसरा टर्म ये है, तो इन दोनों को एक साइड रखिए और बाकी सबको एक तरफ भेज दीजिए। देखिए यहाँ लिखेंगे x, और यहाँ लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई, और फिर प्लस 2y, यहाँ लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई, बाकी सबको उधर भेज दिए तो हो जाएगा -2x प्लस वाई। अब इसको आप इधर भेज दीजिए। ये जो पहले यहाँ कॉमन ले लीजिए, यहाँ कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा कॉमन, यहाँ बचेगा x प्लस 2y, और बराबर है ये माइनस, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई हो जाएगा। अब आपको यहाँ निकालना है डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है, तो इसको उधर ले जाइए तो माइनस, ये हो जाएगा 2x और प्लस वाई, और डिवाइड बाय हो जाएगा x प्लस 2y। तो ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है तो आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले दोनों साइड लगाएंगे डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो देखिए इस साइड लगाइए डिफरेंशियल ऑपरेटर डी डी एक्स, और इस साइड भी लगाइए डिफरेंशियल ऑपरेटर डी डी एक्स। देखिए इसका करेंगे एक्स क्यूब है, तो ये बनेगा 3x स्क्वायर। ठीक, दूसरे में अगर आप इसका करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, प्लस ये बनेगा फर्स्ट फलन
डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फलन प्लस सेकेंड फलन और डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन, और फिर वाई क्यूब का करेंगे 3 y² और ये बनेगा डी डी एक्स ऑफ वाई, और ये हो जाएगा 0, क्योंकि 81 क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है ना, ये आपका 81, कोई भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यहाँ लिखेंगे 3x² प्लस यहाँ लिखेंगे x² और ये डी डी एक्स ऑफ वाई ऐसे ही रह जाएगा। फिर अगला प्लस वाई और x² करेंगे तो 2x प्लस एक्स, और ये y² करेंगे तो 2y, और ये आएगा डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस y², डी डी एक्स ऑफ एक्स इस टर्म करेंगे किसी वेरिएबल का उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं तो होता है 1 प्लस 3y² और डी डी एक्स ऑफ वाई। अब देखिए जितने डी डी एक्स ऑफ वाई हैं उनको एक साइड रखिए, देखिए एक ये है, एक ये है, और एक ये है, इन तीनों को बराबर के लेफ्ट साइड में रखिए और बाकी को बराबर के दूसरे साइड राइट साइड में कर दीजिए। तो देखिए यहाँ लिखेंगे x² और यहाँ लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई, और फिर यहाँ रखेंगे प्लस 2xy डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 3y² बराबर माइनस में इन सबको ये जुड़ जाएगा ना, देखिए एक ये टर्म, एक ये टर्म और एक ये टर्म, ये तीनों टर्म एडिशन में होंगे, उधर जाएंगे तो सब प्लस में रहेंगे और उनके आगे लग जाएगा माइनस, तो ये आएगा 3x² प्लस 2xy और प्लस y²। अब यहाँ से देखिए डी डी एक्स हो जाएगा कॉमन, यहाँ से कॉमन लेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई, तो ये बचेगा x² प्लस 2xy और प्लस 3y² और इज इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा 3x² प्लस 2xy और प्लस y²। अब देखिए डी डी एक्स इसका मान निकालना है, तो ये जो इस तरफ डी डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है ये पूरा टर्म x², ये टर्म जो मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, ये चला जाएगा डिवाइड में, तो ये आपका आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, ये आपका आएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू जाएगा माइनस, और ये आपका हो जाएगा ब्रैकेट में 3x² प्लस 2xy और प्लस y², और ये बचेगा x² प्लस 2xy और प्लस 3y², ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ भी क्या करेंगे, आप ऐसे लगाइए, डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा लीजिए इधर भी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी, ठीक। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करें तो यहाँ देखिए लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इंटू वाई, और बराबर ये तो 0 हो जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर है, अगर कहीं लिखा है साइन स्क्वायर वाई तो आप इसको लिख सकते हैं साइन वाई का होल स्क्वायर, तो बस अब इसमें लगा लीजिए। तो ये देखिए 2 आ जाएगा पहले और ये साइन वाई, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू साइन वाई का फिर करेंगे कितना हो जाएगा कॉस वाई, और वाई का फिर एक बार करेंगे तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई और प्लस, देखिए इसका करेंगे सेकेंड वाले टर्म का, इसका इसका करेंगे तो कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो यहाँ लिखेंगे माइनस साइन एक्स वाई, लेकिन अब आपको एक्स वाई का फिर करना पड़ेगा डी डी एक्स एक्स वाई, तो डी डी एक्स एक्स वाई करेंगे तो लगेगा फर्स्ट फलन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फलन प्लस सेकेंड फलन और डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन और बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 2 साइन वाई इंटू कास वाई, और इसको फिर सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा, और ये माइनस ये हो जाएगा साइन एक्स वाई, और इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स और ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, और फिर हो जाएगा वाई, सिर्फ वाई हो जाएगा बराबर 0। देखिए जो सॉल्व हो रहा है, अच्छा ये देखिए पूरा ये साइन 2x का फॉर्मूला है क्या, जो पहला टर्म लिखा है ये साइन 2x का फार्मूला है, इसके बराबर क्या होता है, तो हो जाएगा साइन 2y, तो यहाँ क्या लिखेंगे साइन 2y और ये डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस ये साइन का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो हो जाएगा x इंटू
साइन एक्स वाई वाई, और यहाँ आएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, फिर आ जाएगा माइनस वाई साइन एक्स वाई, और बराबर 0। अब देखिए यहाँ का कॉमन हो जाएगा, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, डी डी एक्स ऑफ वाई ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ से हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई हो गया कॉमन, यहाँ का बच्चे का साइन 2y और माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और ये बराबर के उधर चला जाएगा, ये जो टर्म है इक्वल टू साइन के उधर जाएगा, यहाँ माइनस है तो उधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लिखेंगे वाई साइन एक्स वाई। अब देखिए ये जो पूरा टर्म है, ये टर्म जाएगा इक्वल टू के राइट साइड में, तो ये पूरा इसके बटा में आ जाएगा, तो बस फाइनल आंसर आपका आ गया। देखिए यहाँ लिखेंगे तो लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई, लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई, टर्म है वाई साइन और डिवाइड बाई साइन 2y और माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी क्या करेंगे, आप यहाँ लगाइए डिफरेंशियल ऑपरेटर, यहाँ भी लगाइए डिफरेंशियल ऑपरेटर, और यहाँ भी लगाइए डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये राइट साइड में तो पूरा 0 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स, और उसका साइन एक्स का फिर से आपको करना पड़ेगा, साइन एक्स का फिर से करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos एक्स, और इसको करेंगे +2 cos वाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा साइन वाई, माइनस साइन वाई हो गया, और एक बार आपको डी एक्स ऑफ वाई का और करना पड़ेगा, और बराबर कितना हो जाएगा, 0। ये देखिए ये जो पहला टर्म है, ये साइन 2x का फार्मूला है, और ये भी यहाँ अगर माइनस पहले आ जाए तो ये भी फार्मूला बन जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं साइन 2x, और ये माइनस पहले आएगा तो ये भी साइन 2x का फार्मूला है, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 2y का है, साइन 2y, और ये डी एक्स ऑफ वाई बराबर 0। इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा साइन 2y, और ये बनेगा डी डी एक्स ऑफ वाई, और बराबर साइन 2x, तो आपको लिखना है डी डी एक्स ऑफ वाई, तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर हो जाएगा साइन 2x और बटा में साइन 2y। तो ये हो गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ से देखिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए, अगर आपको फार्मूला नहीं पता है ट्रिग्नोमेट्री का तो ये क्वेश्चन नहीं लग पाएंगे। तो देखिए मैंने अभी फार्मूला नहीं लिखवाया है, तो मैं एक और वीडियो अपलोड कर देता हूँ जिसमें कि सभी फार्मूले जो ट्रिग्नोमेट्रिक है जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे वो सब बता देता हूँ, और फिर उसके बाद आपको ये सब बताता हूँ। जैसे यहाँ देखिए फार्मूला काम आएगा साइन 2x का, cos 2x का, टेन 2x का, फिर टेन 3x का, ये पूरी एक्सरसाइज में ये सारे फार्मूले काम आने वाले हैं। फिर cos 3x साइन 3x, आपको ये सब फार्मूला याद करना होगा। तो मैं एक और वीडियो बना के ये सब फार्मूला पहले अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन नंबर 9 के बाद जितना है 15 तक वो सॉल्व कर दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।